हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर 2 है, जिसका नाम रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स है। उसका जो यूनिट 3rd है, जिसमें हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत ही हम बोराजीन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी यह डिस्कस कर चुके हैं कि बोराजीन क्या होता है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने बात कर लिया है। इसके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लिया है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत एक प्रॉपर्टी पर हम सब कुछ बात कर चुके थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम उसके बचे हुए सभी प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर पर बात करेंगे और इस लेक्चर के साथ हमारा बोराजीन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बोराजीन के इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। तो हमने केमिकल पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, बोराजीन अगर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। तो अब यहाँ पर हम दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमारा दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, मुझे नहीं पता फिलहाल कौन सा नंबर हम दे रहे थे, रोमन अंक था या फिर अल्फाबेट था या फिर क्या था। यहाँ पर हम 2 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, इसमें हम कुछ एडिशन रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। वैसे इनको भी अलग अलग से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं इनको एक समराइज करते हुए एक ही पोर्शन के अंतर्गत रख दे रहा हूँ। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो एडिशन रिएक्शन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम चलो ए पॉइंट लिख दे रहे हैं और इसके अंतर्गत क्या होगा इस पर हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ कि व्हेन, ठीक है, व्हेन बोराजीन, ओके, व्हेन बोराजीन रिएक्ट्स विथ, ठीक है, रिएक्शन करता है किसके साथ, हम सपोज कर लेते हैं कि यह H2O के साथ रिएक्शन कर सकता है। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझाना रहेगा। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं H2O हो सकता है, CH3OH हो सकता है, CH3I हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, ETC। ठीक है, ऐसे और भी हमारे पास कंपाउंड्स हो सकते हैं। ओके, तो इनमें से किसी के साथ भी अगर बोराजीन रिएक्शन करता है तो फॉर्म करता है, फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है, क्या करता है, यह एक कंपाउंड फॉर्म करता है व्हिच, ठीक है, व्हिच ऑन हीटेड, ठीक है, व्हिच इज हीटेड, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं व्हिच इज हीटेड, उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। कितने टेम्परेचर पर, एट 50 से सपोज कर लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं। ठीक है, ओके। और एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो ये वाला हम प्रोसेस करा रहे हैं, मतलब जिसमें हम केवल एक कंपाउंड बना रहे हैं, वो एक इंटरमीडिएट बनेगा, तो वो हमारे पास एक्चुअली कोल्ड में होता है। ठीक है, मतलब ठंडे में हम करते हैं, उसमें अगर हीट देंगे तो वह रिएक्शन नहीं होता और विदाउट कैटलिस्ट होता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब वह कंपाउंड बन जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं लगभग 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो फॉर्म करता है, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म बी ट्राई क्लोरो, ठीक है, और बोराजीन। अब यहाँ पर एक्चुअली मैं क्लोरो वर्ड इसलिए उपयोग किया हूँ क्योंकि हम अभी ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर HCl को। ठीक है, वैसे अगर HBr को लेते तो बीटा ट्राई ब्रोमो बोराजीन हो जाता। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर OH ग्रुप लेते या फिर आयोडीन ग्रुप लेते तो वो उसी के बेस पर उसका नाम हम लिख देंगे। ओके, समझ के होंगे क्योंकि इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो अगर अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने बोराजीन के स्ट्रक्चर पर नहीं बात किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अब इंट्रोड्यूस कराऊंगा बोराजीन के स्ट्रक्चर को, तो घबराना नहीं है। पहली बात तो उन चीज़ों को एडॉप्ट करना है क्योंकि हम अभी इसमें इसी लेक्चर में ही इसके हम स्ट्रक्चर पर पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोराजीन पर बात करता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर इसके फार्मूले पर बात किया जाए, फार्मूला याद होगा, नहीं याद है तो याद होना चाहिए। हमारे पास फार्मूला होता है B3N3H6, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर बनाइए। बोरान को मैंने यहाँ रख दिया, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि वैसे भी रिएक्शन तो कोई और आने वाला नहीं है। यहाँ पर मेरे पास बोरान है, इससे एक नाइट्रोजन जुड़ा होता है और इस नाइट्रोजन से एक बोरान जुड़ा रहता है और इस बोरान से एक नाइट्रोजन जुड़ा रहता है। एंड यहाँ पर भी, यहाँ पर एक नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा, यहाँ पर बोरान जुड़ा रहेगा एंड ये नाइट्रोजन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारे पास बेंजीन रिंग में सर्कल होता है, सर्कल मतलब क्या, ये डबल बॉन्ड को डिनोट करता है, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास तो बोरान 3 हो गया, नाइट्रोजन 3 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिंक कर दीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं, एक ही हाइड्रोजन लिंक होगा, ठीक है, क्योंकि बोरान है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिंक हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ एंड पांचवा यहाँ एंड छठा यहाँ, ठीक। ये हमारे पास क्या है, बोराजीन का यह एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चीजों को अडॉप्ट करिए, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे घबरा जाते हैं कि सर जी ये कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलो इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि कोल्ड में हम इसको कराते हैं, सेंटेंस में लिखना मैं भूल गया हूँ तो इसलिए मैं कोल्ड यहाँ पर रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन होता है तो एक्चुअली HCl के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिए इस बात को। और इसमें एक छोटा सा पोर्शन और समझिए, जो HCl होता है यह H+ एंड हमारे पास Cl- में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, यह हमारे पास सॉरी, मतलब मैं थोड़ा अलग तरह फोकस करिए, ठीक है। जो हमारे पास HCl है वह क्या होता है, H+ एंड Cl- में ब्रेक हो जाता है। तो जब यह इस फॉर्म में ब्रेक होता है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, Cl क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा वो बोरान पर अटैक करेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा वो नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि जो नाइट्रोजन है वो बोरान से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। बस इसका सिंपल सा रीजन है और कुछ भी नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसका सिंपल सा रीजन यही है। तो इसलिए हम क्लोरीन को क्या करेंगे, बोरान से बॉन्ड बना देंगे, हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, चीज़ों को समझते हुए चलिए, ठीक है। और इस लेक्चर में तो बोराजीन कंप्लीट ही हो जाएगा एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ, आधा पोर्शन बन चुका है। कल हो सकता है आप सभी को यूनिट 4 का भी 1 शॉट लेक्चर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोरान पर क्लोरीन को ऐड करना है, तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ पर रहने दीजिए और क्लोरीन को यहाँ पर लिंक कर दीजिए। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही आएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दीजिए। यहाँ पर बोरान है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। बोरान है, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, क्लोरीन आकर लिंक हो जाएगा। नाइट्रोजन है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी है, हाइड्रोजन एक और आकर लिंक हो जाएगा एंड ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। एंड ये हमारे पास डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। ओके, चीज़ों को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आप लोग समझ चुके हैं तो अब यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिंपली क्या करूँगा, हीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 50 से 60, मतलब 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसको हीट करता हूँ। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, होता यह है कि जहां जहां पर हमारे पास बोरान नाइट्रोजन है उनसे एक एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। और जब वो रिलीज होते हैं, सपोज करते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन, 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 तो टोटल 6 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, 3H2 बनाते हुए बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एंड जब ये 3H2 बनाते हुए बाहर निकलेंगे तो बचेगा क्या, जो बचेगा उसी को लिख दीजिए। यहाँ पर हमारे पास बोरान है, इससे एक क्लोरीन लिंक हो गया,
यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, इससे एक हाइड्रोजन लिंक हो गया। यहाँ पर एक बोरान है, इससे एक क्लोरीन लिंक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन आएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ही लिंक होगा। यहाँ पर हमारे पास बोरान है, एक क्लोरीन लिंक हो गया। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन लिंक हो गया। यहाँ पर ये हमारे पास बॉन्ड बन गया, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सर्कल को अच्छे से बना लीजिएगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या बना है, एक कंपाउंड बना है। तो इसका अगर नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया है, इसमें आप लोग क्या करिएगा, नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। नाम लिखना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर भी आप बोराजीन लिख लीजिएगा और उसका भी नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर क्या होगा, सिंपली जब हम इसको गर्म करते हैं तो जब हम गर्म करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, ओके। एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको कोल्ड में HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो इस प्रकार से बॉन्ड बनाता है, फिर उसके बाद ये इस प्रकार से टूट जाता है। तो ये हमने क्या किया है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर बात किया जाए तो HCl क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, ठीक है। जो हमारे पास नाइट्रोजन के पास पहले से हाइड्रोजन था, वो वाले हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं, ये वाले हाइड्रोजन इनके साथ आकर लिंक हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो ज़्यादा है बड़ा वीडियो होने लग जाएगा। ऑलरेडी मैं शायद 10 मिनट तो दे ही चुका हूँ। आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले पोर्शन पर बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड PDF यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा तो एक पॉइंट और सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इस चीज को यहां पर मैं स्किप कर दूंगा तो आप लोग आगे चलते हुए भी कंफ्यूज रहेंगे। यहां पर एक्चुअली काफी बच्चों के मन में हो सकता है सवाल उठे कि ये B एक्चुअली डिनोट क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड को अगर ध्यान से देखेंगे, वैसे मैंने पहले सोचा था लेकिन जब लेक्चर को शूट कर रहा था तो अभी भूल गया था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है B-ट्राइक्लोरोबोराजीन, ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही वाला ये कंपाउंड है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर अगर हम क्लोरीन को हटा दे रहे हैं और वहां पर क्या है, हाइड्रोजन लिंक है, तो उस सिचुएशन में ये क्या है, बोराजीन है, ठीक है। लेकिन हमने हाइड्रोजन को हटाते हुए 3 क्लोरीन को ऐड किया है, तो इस वजह से यह ट्राइक्लोरो कहला रहा है, ठीक है। इस बात को समझना, ट्राइक्लोरो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन आकर ऐड हो रहा है। अब यहां पर समझो कि ये तीनों जो क्लोरीन एटम्स आकर लिंक हो रहे हैं वो बोरान से ही तो लिंक हो रहे हैं। किससे लिंक हो रहे हैं, बोरान से। ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर में, तो इस वजह से हम इसको B-ट्राइक्लोरोबोराजीन कह रहे हैं। अगर नाइट्रोजन से लिंक होता तो हम कहते हैं N-ट्राइक्लोरोबोराजीन, ओके। इस बात को समझ गए ना। अब आपके पास कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए हम कुछ और रिएक्शंस पर। तो अब चलिए बात करते हैं किस पर, अपने अगले रिएक्शन पर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, लेकिन ये भी कई बार पूछा जा सकता है, वैसे नाम से नहीं पूछा जाता, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं B पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, सपोज कर लीजिएगा और समझिएगा इस बात को। व्हेन सेंटेंस को मैं थोड़ा तेजी से लेकर चलूंगा क्योंकि लगभग सिमिलर सेंटेंस है और लगभग सिमिलर रिएक्शन है। व्हेन बोराजीन रिएक्ट्स, ठीक है, रिएक्ट्स विथ Br2, ठीक है, क्या कर रहा है, ब्रोमीन गैस से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो फॉर्म करता है फॉर्म ए कंपाउंड, ठीक है। मैं इसका नाम अभी रिएक्शन में लिख दूंगा कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड है। फॉर्म ए कंपाउंड व्हिच ऑन, ठीक है, व्हिच ऑन हीटेड, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीटेड एट अप्रॉक्सीमेट सपोज कर लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो गिब्स या फिर फॉर्म भी लिखा जा सकता है, गिब्स
यह क्या देता है, या अभी रिएक्शन को देखते हुए हम बात कर लेंगे कि यह कौन सा कंपाउंड देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बोराजीन, आपके सामने मैंने अगेन लिख दिया। ठीक है, बोराजीन का तो अब आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, बिल्कुल भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से मैंने बनाया ही है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने किससे रिएक्शन कराया है, Br2 के साथ। ठीक है, तो मैंने Br2 लिख दिया, एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड मतलब क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ब्रोमीन गैस के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। ठीक है, तो जब Br2 अटैक करता है तो इसके एक्चुअली 3 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार से पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे वहां पर तो HBr या HCl मैंने लिया था, तो उस सिचुएशन में मैं तो कह रहा था कि जो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वह लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट वाले से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही हमारे पास सेम है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड फिशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे जितने भी बोरान है वो हर एक जितने भी हमारे पास ब्रोमीन है वो हर एक बोरान और हर एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यही करिएगा कि ये हमारे पास बोरान है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन आ गया। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। यहाँ पर हमारे पास बोरान था, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे पास बोरान आ गया। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन था, बोरान आ गया, सॉरी ब्रोमीन आ गया। ठीक है, बोरान और यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ये ब्रोमीन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं बोरान ब्रोमीन को एक ही बार मतलब एक ही चीज़ में बोल दे रहा हूँ, तो ये मिस्टेक संभाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर भी मत बना दीजिएगा, क्योंकि यही तो बॉन्ड टूटा है, तभी तो जाकर ये सभी दूसरे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाए हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब आप लोग रिएक्शन समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जब हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करेंगे, तो जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन है। डिहाइड्रोजिनेशन में अगर बात किया जाए तो समझ रहा है इस बात को, यहाँ पर हाइड्रोजन केवल इकलौता रिलीज नहीं होने वाला, यहाँ पर हमें फिर से बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। तो फिर से जब डबल बॉन्ड बनाना है यानी कि हर एक जगह से चीज़ों को रिलीज करना ही पड़ेगा, और जब यहाँ पर रिलीज होता है तो समझना इस बात को, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा और ब्रोमीन भी रिलीज होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो हमारे पास ब्रोमीन है वो नाइट्रोजन से रिलीज होगा, जो हाइड्रोजन है वो बोरान से रिलीज होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी वही बात आएगी कि हमारे पास जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो नाइट्रोजन से रिलीज होगा, जो लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो बोरान से रिलीज होगा। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ब्रोमीन। ठीक है, सॉरी, यहां से ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हमारे पास ये हो गया, फिर यहां से हमारे पास ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक साथ मैं रिलीज करा दे रहा हूं, तो टोटल हमारे पास कितने मिले, 3 HBr रिलीज हो रहे हैं। और जब ये रिलीज होंगे तो हमारे पास ब्रोमीन के पास क्या बचेगा, ब्रोमीन के पास बोरान के पास ब्रोमीन बचेगा, नाइट्रोजन के पास क्या बचेगा, यहाँ से क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, यहाँ से तो हमारे पास ब्रोमीन रिलीज होगा, यानी कि एक मिनट मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, हाँ, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है एंड यहाँ से ब्रोमीन रिलीज हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बचेगा। ठीक है, फिर बोरान एंड यहाँ पर ब्रोमीन, फिर हमारे पास नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास आएगा नाइट्रोजन, फिर बोरान आएगा, तो यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास ये इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब नाम लिखने की बारी आ चुकी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा उस पोर्शन पर, क्योंकि वहीं पर काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो नाम लिखना है, तो ये हमारे पास तो बोराजीन है। ठीक है, इसके अगर नाम लिखने की कोशिश करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बोरान कितने हैं, 3 हैं, कितने ब्रोमीन आकर लिंक हुए हैं बोरान से, तो 3 लिंक हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ B यानी कि बोरान। ठीक है, फिर मैं लिख दे रहा हूँ ट्राई। ठीक है, एंड फिर हमारे पास ब्रोमीन 3 लिंक हुए हैं, इसलिए मैं ब्रोमो लिख दिया। ठीक है,
तो बी मतलब बोरान, ट्राई मतलब 3 और ब्रोमो मतलब ब्रोमीन ग्रुप आकर लिंक हुए। फिर डैश यन क्योंकि नाइट्रोजन भी है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन है। कितने ब्रोमीन आकर नाइट्रोजन के साथ लिंक हुए हैं? 3 लिंक हुए हैं, तो यन हो गया। एंड यहां पर भी क्या आएगा? ट्राई ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन से लिंक हुआ इसलिए मैं यन ट्राई ब्रोमो भी लिख रहा हूं, ठीक है। यन ट्राई ब्रोमो एंड बोराजीन, ठीक है, क्योंकि बोराजीन से ही तो रिएक्शन हुआ है। अब यहां पर अगर नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमीन तीनों बोरान के साथ लिंक हुआ है, इसलिए मैं बी लिख दे रहा हूं, ट्राई लिख दे रहा हूं, और ब्रोमीन होने की वजह से ब्रोमो लिख दे रहा हूं। एंड यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन से तो हट ही चुका है, एंड ये हमारे पास बोराजीन ही बना है, तो इसलिए मैं यहां पर बोराजीन लिख दे रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, लेकिन फटाफट से स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो अब चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमें सभी प्रॉपर्टीज पर बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बस इतना ही बोलेगा कि इनके प्रॉपर्टीज, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके प्रॉपर्टीज एंड इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्वेश्चन बताया ही है कि यूनिट 3 से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने प्रॉपर्टीज में 2-3 बात कर लिया, एनफ है, ठीक है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी बताया है, अगर उसे भी लिख कर आएंगे तो वो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा, सेंटेंस को कम लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपको बनाना है, जो मैं अभी बनाकर दिखाऊंगा, वो एकदम क्लियर होना चाहिए और वो बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा? पेज भरेगा, नंबर मिलेंगे, और क्लियर होने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये पहले बात ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन में क्या मैंने लिख दिया, अगर हमें किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है तो हमें क्या करना पड़ता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है जब हम लोग 4th सेमेस्टर में इन चीजों को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा है, तो मैंने उसी का उपयोग कर लिया कि इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रा स्टडीज कंफर्म दैट, ठीक है, या कंफर्म करते हैं कि जो बोराजीन होता है उसका प्लानर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी कि सभी के सभी जो हमारे एटम्स होंगे वो एक प्लेन पर ही होते हैं, ओके। ये बात आप लोग समझ गए। लाइक बेंजीन, बेंजीन की ही तरह, ठीक है। बेंजीन में भी यही चीजें मैं बोल रहा था। हम लोग ऑलरेडी अपने फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जब यूनिट 4 हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़े थे, तो हमने वहां पर भी कहा था कि जो हमारे पास बेंजीन होता है वह एक प्लानर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी की वजह से तो वह एक एरोमेटिक कंपाउंड बना था, ठीक है, याद होगा आप सभी बच्चों को। तो मैंने वही बात यहां पर बोल दिया कि लाइक बेंजीन, बेंजीन की तरह ही बोराजीन आल्सो हैज अ प्लानर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कंटेनिंग, जो कंटेन करता है, इन व्हिच बोरान एंड नाइट्रोजन एटम्स आर अल्टरनेटिव पोजीशन, ठीक है, जिसकी वजह से ही 10 बोराजीन इज आल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। अब यहां पर कुछ चीजों के बारे में आपको समझना होगा। पहली बात तो यह एक छोटा सा रीजन है कि हम बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, ये बस एक छोटा सा रीजन है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, इसके हम स्ट्रक्चर के बेस पर देख सकते हैं, इसमें हम इनमें एटम्स किस प्रकार से लिंक है उसके बेस पर भी कह सकते हैं, इनमें इसके प्रॉपर्टीज के बेस पर भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए, बेंजीन जो होता है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, बेंजीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन ज्यादा देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना के बराबर ही देता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नहीं देता है। वैसे ही सिमिलरली हमारे पास जो बोराजीन होता है यह भी केवल एडिशन रिएक्शन ही देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर भी इस वजह से भी हम कहते हैं कि बोराजीन जो है वो बेंजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है, ठीक है। ऐसे और भी रीजंस हैं, सभी रीजंस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना हमारे पास इनफ है चीजों को लिखने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं बेंजीन पर, तो हमारे पास क्या होता है? कार्बन होता है, अगेन कार्बन होता है, अगेन कार्बन होता है, कार्बन होता है, अगेन कार्बन, एंड यहां पर हमारे पास अगेन कार्बन होता है, ठीक है।
एंड ये हमारे पास बॉन्ड बने रहते हैं। ऐसे ही अगर हम बोराजीन पर बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया कि बोरान एंड नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं और इधर खींच लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बोरान हो गया, अल्टरनेट पोजीशन पर रखना है, नाइट्रोजन हो गया, अल्टरनेट पोजीशन पर बोरान हो गया, अल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रोजन हो गया, अल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रोजन हो गया, बोरान हो गया एंड नाइट्रोजन हो गया। ठीक, परफेक्ट, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन लिंक होता है, आप सभी बच्चों को पता ही है, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन हटाते हैं, अभी पहले डबल बॉन्ड पर ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम कर देंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। आप लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि सर जी कार्बन के पास तो 4 संयोजकता होती है इसलिए यह 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन और बोरान के पास तो 3 ही संयोजकता होती है, तो यह 3 बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन अभी मैं बनाने वाला हूं कि यहां पर भी हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन लिंक होता है, यहां पर भी हमारे पास हाइड्रोजन लिंक होता है, यहां पर भी हाइड्रोजन लिंक होता है, हाइड्रोजन लिंक होता है, हाइड्रोजन होता है एंड अगेन हाइड्रोजन होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए एक बोरान एटम पर तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना है, एक नाइट्रोजन एटम पर देखा जाए तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना है। सिमिलरली अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी समझाऊंगा उस चीज को, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2, ठीक है, 3 बॉन्ड, तो इसलिए यहां पर 1/4 हाइड्रोजन आकर यहां पर लिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहां पर लिंकिंग होता है, ओके। तो अब यहां पर समझना, यहां पर जो हमारे पास पाई ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, यहां पर अब अगर इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, मतलब स्ट्रक्चर आप बेंजीन वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहां पर इनके पाई ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास जो बोरान होते हैं उनके पाई ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पाई ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो बोरान इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से और नाइट्रोजन जो है वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से इनके जब पाई ऑर्बिटल से एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो वहां पर एक और बॉन्ड बन जाता है जिसे हम डबल बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझना कि यहां पर जैसे ये बेंजीन है तो इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, इस वजह से हम हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को डिनोट नहीं करते बल्कि अल्टरनेट पोजीशन पर दिखाते हैं, या फिर इसी को ही हम क्या करते हैं, इसी को ही हम सर्कल के फॉर्म में दिखाते हैं, तो ये ऐसे दिखाते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी हम डबल बॉन्ड अगर हटाएंगे तो यहां पर हमारे पास सर्कल आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम सर्कल नहीं दिखाएंगे, सर्कल अभी हम हटा देंगे, लेकिन समझना इस बात को। इस सर्कल का मतलब यह है कि हमारे पास हर जगह पर पाई बॉन्ड का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोरान नाइट्रोजन के पास भी हमारे पास पाई बॉन्ड बना है, इनके बीच भी पाई बॉन्ड, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड केवल बनाते हैं तो वह तो बताता है कि केवल इनके बीच ही बना है, लेकिन एक्चुअली बना तो सबके बीच में है, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। गलत हो रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना इस बात को, यहाँ पर चूंकि अब ये नाइट्रोजन जो है वो बोरान से क्या है बनाया है, पाई बॉन्ड की वजह से ओवरलैपिंग हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है जिसकी वजह से बोरान जो है वो इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसकी वजह से बोरान पर आता है निगेटिव, नाइट्रोजन पर आता है पॉजिटिव, बोरान पर निगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, बोरान पर निगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इस पॉइंट को समझ के। लेकिन अगर यहां पर बात किया जाए बेंजीन पर, तो बेंजीन को हमेशा याद रखिएगा यहां पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बेंजीन होता है वह न्यूट्रल होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं अपने बोराजीन पर तो यह पोलर कंपाउंड होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आई बात। ये एक पोलर कंपाउंड है, यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तभी तो दूसरा कंपाउंड, नहीं तो एक ही कंपाउंड हो जाता। अब देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया तो ये डबल बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, तो इसकी वजह से इनमें भी क्या होगा, रेजोनेंस शो होता है, ठीक है। तो चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर भी बात कर लिया जाए। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, अल्टरनेट पोजीशन पर हमारे पास बोरान, नाइट्रोजन, बोरान,
नाइट्रोजन, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन सभी जगहों पर लिंकिंग है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर जब मैं इस डबल बॉन्ड को रोटेट कराकर यहाँ पर ला रहा हूँ तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बना, तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड रोटेट होकर यहाँ पर चला जाएगा एंड यहाँ वाला डबल बॉन्ड रोटेट होकर यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हो गए, ओके। एंड यहाँ पर भी आप क्या करिएगा, माइनस प्लस वही दिखा दीजिए, बोरान पर निगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, बोरान पर निगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, बोरान पर निगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप यह नहीं दिखाते नाइट्रोजन पर मतलब प्लस माइनस, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप दिखाते हैं तो क्लियरली यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह उस पर माइनस ही दिखा रहा है, वो बॉन्ड मत बना दीजिएगा, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप गलतियां ना करें, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है बच्चे फ्लो में क्या करते हैं, इस माइनस को कुछ ऐसा बना देते हैं कि वो डबल बॉन्ड की तरह लगता है, ठीक है। तो थोड़ा इस बात पर ध्यान रखिएगा, ये डबल बॉन्ड मत बना दीजिएगा, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो तो डबल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन जो चार्ज है उसे डबल बॉन्ड में मत बना दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वहां पर बच्चा एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, नंबर काट लेगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। तो इस वजह से जो चार्ज है उसे चार्ज के ही फॉर्म में बनाइएगा एंड हो सके तो उसे एक दूसरे कलर का उपयोग करते हुए पेन, ठीक है, बनाइएगा, जिससे स्पष्ट हो कि वो चार्ज है और वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने बेंजीन के स्ट्रक्चर को इरेज कर देते हैं और समझ में आ चुका होगा बोराजीन का स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ों पर बात नहीं करूँगा क्योंकि इतना इनफ है। और ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में बोराजीन का स्ट्रक्चर बड़ा बनाइएगा, तभी आप एग्जाम में भी बड़ा बनाएंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे गलतियों की वजह से ही बड़े बड़े मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि सोचते हैं बच्चे कि अरे सर जी बोल रहे हैं तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम एग्जाम में बड़ा बना लेंगे, लेकिन कॉपी में छोटा बना देते हैं। और आदत ही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारी जो आदत पड़ी रहती है कॉपी में छोटा लिखने का, या फिर रफ में ऊपर लिखने का, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे मिस्टेक हम करते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में, और वही मिस्टेक हम मेनली देखते हैं कि अपने एग्जाम में भी कर देते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स को मत करिए, शुरू से ही अच्छे से लिखिए, इस सोच से लिखिए कि आप एग्जाम में बैठकर लिख रहे हैं और आपको कॉपी में एकदम क्लियर और स्पष्ट हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से लिखना है, ठीक है। वैसे ही अपने कॉपी में भी लिखिए, तभी एग्जाम में जब आदत पड़ा रहेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका हाथ उसी फॉर्म में ही चलता रहेगा, ठीक है। और ये मैं काफ़ी बच्चों में मिस्टेक देखता हूँ, वैसे आपके ही साथ नहीं, मैं जब खुद भी मतलब जब अपने ग्रेजुएशन में था तो ये भी मैं देख रहा था कि जो मेरे साथ वाले बच्चे थे, ठीक है, वो ये गलतियाँ कर रहे थे, जबकि मैं इन्हीं चीज़ों पर ही फोकस करता था और सारी चीज़ों को मैं जब सही करता था तभी तो मैं एक टॉपर होता था, ठीक है। वैसे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप भी ये चीज़ें करिए तभी आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बेहतर बनाती हैं, ओके। तो चलिए इस लेक्चर को हम समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह लेक्चर कैसा लग रहा है। एंड ये बोराजीन हमारे पास कंप्लीट हो गया, तो अब आप सभी को मैं बहुत ही जल्द यूनिट 4 का 1 शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ, 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों के डिमांड आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों के एग्जाम्स करीब में आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड पीडीएफ यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं।